देखिए, हर बड़े तूफान की एक शुरुआत होती है, एक वजह होती है। इस कहानी में वो वजह थी सरहिंद की दीवारें, और उन दीवारों के बीच हुई गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा सिर्फ 9 साल का, दूसरा 7 साल का, मतलब कितनी छोटी उम्र। और उनके सामने सरहिंद का नवाब वजीर खान एक ऐसी शर्त रखता है जो सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। शर्त थी, या तो अपना धर्म बदल लो या फिर मौत को गले लगा लो। लेकिन उन बच्चों का जवाब देखिए, उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा बुलंद। उन्होंने कहा, हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बस इस एक जवाब ने उनका भविष्य तो तय कर दिया, लेकिन उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और वो क्रूर सजा दे दी गई। ईंटें एक एक करके उन मासूम शरीरों को ढकती चली गईं। पर वो सिर्फ एक दीवार नहीं बना रहे थे, उसे एक जुल्म ने सिख समुदाय के अंदर न्याय के लिए एक ऐसी आग जला दी, एक ऐसा संकल्प पैदा कर दिया जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाला था। अब बात आती है गुरु गोविंद सिंह जी की। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? ये एक पिता का दुख नहीं था, नहीं, ये एक आध्यात्मिक गुरु का, एक रहबर का, एक बहुत गंभीर वचन था। गुरुजी का प्रण बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, न्याय होगा। लेकिन कैसे? गुरु के क्रोध से नहीं, बल्कि खालसा की तलवार से। मतलब अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं, बल्कि न्याय से दिया जाएगा। यह कोई व्यक्तिगत बदले की आग नहीं थी। और इस न्याय को पूरा करने के लिए किसे चुना गया? किसी को इसकी कल्पना भी नहीं थी। चुना गया एक ऐसे इंसान को जो पंजाब से बहुत दूर दक्षिण भारत के नांदेड़ में एक तपस्वी का जीवन जी रहा था। उसका नाम था लक्ष्मण देव, एक बहुत ही शक्तिशाली वैरागी, जिसे अपनी तांत्रिक सिद्धियों पर, अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। वो ये मानता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। और फिर वो मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। लक्ष्मण देव ने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां, मंत्र, तंत्र, माया, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। पर गुरुजी के आध्यात्मिक सत्य के सामने उसकी ये सारी सांसारिक शक्तियां बिल्कुल बेकार साबित हुईं। गुरुजी ने बस एक बात कही, शक्ति अहंकार में नहीं, सत्य में होती है। और इन शब्दों ने लक्ष्मण देव का सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में तोड़ कर रख दिया। उसी पल एक अहंकारी तपस्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक योद्धा का जन्म हुआ। ये जो बदलाव था ना, ये 4 कदमों में पूरा हुआ। पहला, गुरु के सत्य से उसका अहंकार टूट गया। दूसरा, गुरु ने उसे एक नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। तीसरा, उसे खालसा की तलवार सौंपी गई। और बस बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की तरफ अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू कर दी। और उनके साथ कौन था? सिर्फ मुट्ठी भर लोग और गुरु का आदेश। जरा सोचिए, ये कैसी सेना थी। इसके पास ना कोई शाही खजाना था, ना कोई बड़ी मिलिट्री, ना ही किसी सिंहासन पर बैठने का सपना था। इसकी असली ताकत सिर्फ 2 चीजें थीं। एक, गुरु का आदेश, और दूसरी, साहिबजादों के बलिदान से जली हुई आग। और जैसे जैसे बंदा सिंह आगे बढ़ते गए, उनकी सेना अपने आप बढ़ने लगी। जमींदारों के सताए हुए किसान, मजदूर और वो माताएं जिनके दिलों में इंसाफ की एक आस थी, वो सब उनके साथ जुड़ते चले गए। हथियार उनके पास पुरानी तलवारें और भाले थे, लेकिन उससे भी बड़ा हथियार था उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम संसाधनों के बावजूद ये सेना इतनी ताकतवर, इतनी अजेय क्यों बन गई? इसका राज क्या था? इसका जवाब छिपा है दोनों सेनाओं के मकसद में। एक तरफ थी मुगल सेना, जो या तो तनख्वाह के लिए लड़ रही थी या फिर बादशाह के डर से, और दूसरी तरफ थी खालसा की सेना, जो अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म और न्याय के लिए लड़ रही थी। और अब सरहिंद, ठीक वही जगह जहां वो भयानक त्रासदी हुई थी। ये एक महाकाव्य लड़ाई थी। एक तरफ आस्था की सेना, दूसरी तरफ डर की सेना। जिन दीवारों ने कभी मासूम बच्चों की सिसकियां सुनी थी, आज वही दीवारें न्याय की दहाड़ सुनने वाली थीं। और उस जंग का नतीजा बिल्कुल निर्णायक था। जालिम वजीर खान मारा गया और उसकी हुकूमत का अंत हो गया। उस दिन सरहिंद की धरती ने न्याय की जीत देखी। लेकिन जीत के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जो हुक्म दिया, वो इस कहानी के असली मतलब को साफ कर देता है। उन्होंने कहा, कोई लूटपाट नहीं होगी, किसी भी बेगुनाह औरत या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याद रखो, ये बदला नहीं है, ये न्याय है।
ये गुरु की सीख थी। और जानते हैं, ये इस कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, मकसद सिर्फ वजीर खान को हराना नहीं था, नहीं, मकसद था उस पूरे जालिम सिस्टम को, उस निजाम को ही जड़ से उखाड़ फेंकना। तो बंदा सिंह ने क्या किया? उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन असल में उन किसानों को वापस मिल गई जो उस पर खून पसीना बहाते थे। आप सोच सकते हैं, पहली बार आम लोगों को ऐसा लगा कि वाकई जमाना बदल गया है। तो आखिर में उस बलिदान का गहरा मतलब समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक कालातीत सबक था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब मासूमों पर जुल्म होता है तो सच्चा न्याय आखिर कैसा दिखता है? क्या वो सिर्फ तलवार से मिलता है या फिर समाज की व्यवस्था को बदलने से? शायद इसका जवाब दोनों में ही छिपा है।